जम्मू कश्मीर के अंदर मंशियात मुखालिफ कार्रवाई के साथ साथ ये भी बड़ा एक अहम मसला था, उसके हवाले से बात थी। लेकिन बात अब जरा बिजली के हवाले से भी करते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर बिजली के निजाम को बेहतर करने के लिए मरकज की तरफ से हाल ही में जो बजट पेश किया गया उसमें भी सारी चीजें आपके सामने आई। लेकिन इन सब में ये भी याद रखना है कि मरकजी वजारत किस तरीके से वक्तन फक्तन जम्मू कश्मीर की मदद करती है, उसके हिस्से के तौर पर एक बार फिर से जम्मू कश्मीर को एक बड़ी रकम मिलने की तैयारी या देने की तैयारी कर ली गई है। और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाके में बिजली की वजारत जो मरकजी यूनियन की है, यानी मरकजी जो वजारत है उसकी तरफ से यूटी लेवल के अंदर दोनों प्रोविंसेस में यानी जम्मू के अंदर भी कश्मीर के अंदर भी बिजली निजाम को बेहतर बनाया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस हो और डिमांड और सप्लाई के बीच का जो गैप था उसको दूर करने के लिए सरकार की तरफ से मरकजी वजारत की तरफ से 5200 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी गई है। और ये मंजूरी जो है एक स्कीम यानी RDDS जो रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम कहलाती है, जो जम्मू और कश्मीर दोनों डिविजन्स के दरमियान बराबरी है, यानी 5200 करोड़ रुपए जो खर्च किए जाएंगे जम्मू कश्मीर के अंदर बिजली की बेहतरी के लिए, निजाम की बेहतरी के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए, बाकी जो सारी चीजें दुरुस्त करनी है, सामान खरीदना है, वो दोनों प्रोविंसेस को बराबरी का पैसा मिलेगा। अच्छा, इसमें दो चार चीजें इंपॉर्टेंट है जो देखनी जरूरी है। तजवीज जो सरकार की है उसमें इतना ही नहीं कि सिर्फ जो मौजूदा सेक्टर में जो कमियां हैं, परेशानियां हैं उनको ठीक किया जाए, बल्कि ज़ेरे ज़मीन केबलिंग का काम भी तेजी से चलाया जाए। यानी अंडरग्राउंड जो हम देख रहे हैं कुछ स्टेट्स और यूटीज के अंदर काम, या दिल्ली के आसपास के बड़े इलाकों में या बड़े शहरों में हमने देखा है केबलिंग के जरिए बिजली सप्लाई लोगों तक या कंज्यूमर्स तक पहुंचाने की कोशिश डिपार्टमेंट्स की रही है। तो उस अमल को जम्मू कश्मीर के अंदर भी जो है आने वाले दिनों में आप देखेंगे उस पर भी काम होगा। यही 5200 करोड़ रुपए इसी में से खर्च होंगे। लेकिन फोकस किस बात पे है कि मौजूदा जो बिजली का सेक्टर है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कहीं कमी है, जिनमें हाई ट्रांसमिशन लाइंस हैं, HT लाइंस हैं, 33 kV है, 11 kV है, ट्रांसफार्मर्स जो जहां से आप देखते हैं कि मुख्तलिफ इलाकों को बिजली सप्लाई होती है। जम्मू के अंदर सांबा से आप देखेंगे तो राजौरी पहुंच तक बिजली जाती है। चिनाब वैली के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बाकी हिस्सों के अंदर या जम्मू कश्मीर के बाहर बिजली सप्लाई होती है। कश्मीर वैली की तरफ जाएंगे तो नॉर्दर्न पार्ट के अंदर उड़ी का इलाका, जहां से बिजली कश्मीर वैली को मुल्क के बाकी हिस्सों में जम्मू कश्मीर की तरफ जाती है। तो फोकस ये है कि 5200 करोड़ रुपए जो RDDS स्कीम के तहत मंजूर कर लिया गया है, ये 3 सालों के लिए होगा। यानी आइंदा 3 वर्षों का सरकार ने जो लायबल है वो तय कर दिया है। सरकार 3 वर्षों के अंदर RDS स्कीम के तहत जम्मू कश्मीर के अंदर स्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए, और जो शिकायतें सरमा में जो कश्मीर वादी से और गरबा में जम्मू सूबे से आती हैं, उन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए एक मैप ड्रॉ करने के बाद तमाम चीजें सामने रखते हुए 3 साल के लिए पावर सेक्टर के लिए 5200 करोड़ रुपए ये जो स्कीम है जी ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इब्तिदाई फेज पर ये कर दिया गया है। 3 साल ट्रायल रन पे ये होगी 3 साल के लिए RDS स्कीम। और इस स्कीम के तहत जैसे आसिफ ने आपको खदखाल समझाया कि कितने हजार करोड़ रुपया, 52,000 करोड़ रुपया इस पर रखा गया है और स्पेशल ट्रीट किया गया जी जम्मू कश्मीर को। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो लगातार इस बयान में सामने आई है। अब इसमें क्या होगा, ये जो अमाउंट यूज किया जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए होगा, स्पेशली 33 kV, 11 kV, HT LT लाइन्स यानी जो हाई टेंशन और लो टेंशन लाइन्स हमारी घरों तक आती है, उनकी बेहतरी के लिए। क्योंकि अगर ये निजाम हमारा सही हुआ HT LT 33 और 11 kV, तो इससे क्या होगा, इससे जो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस है जिस पर एक कसीर रकम हमारे बजट की जाती है उस पर कदगन लग सकती है और वो पैसा रिवर्ट होकर वापस जम्मू कश्मीर इंतजामिया अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर मजबूती के लिए इस्तेमाल कर सकती है। यही वजह है कि 3 साल का मामला सामने रखा गया है। और इंसुलेटेड केबल वायरिंग वाला मामला, यानी जो इंसुलेटेड वायर्स है जैसे दिल्ली और कई स्टेट्स में हम देख रहे हैं, उनको यूज करने की बात सामने रखी गई है। ऑलरेडी इनिशिएटिव को ले लिया गया है जी। उसके साथ साथ अंडरग्राउंड केबलिंग मतलब जैसे हम LT लाइन्स है, HT लाइन्स ऊपर बिछाते थे पुल में, अब इसको जो अंडरग्राउंड कर दीजिए ताकि सारा सिस्टम जो है वो बेहतरी के साथ चले और कोई खतरा भी ना रहे। इसमें जब ये बात सामने रखी गई थी मरकज की तरफ से कि जनाब ये स्कीम चलेगी, तो इसके साथ साथ आपको याद होगा कि मरकज की तरफ से पहले ही IPDS स्कीम भी चल रही है, उसके साथ साथ DDU-GJY स्कीम भी चल रही है। उसके अलावा इस स्कीम को मुतारफ कर दिया गया है। स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स को जब हम नजर डालते हैं तो किस किस स्टेट को स्पेशल कैटेगरी में मरकजी वजारत बिजली ने मान लिया है, उनमें सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स हैं सिक्किम, उसके बाद यूनियन टेरिटरीज में जम्मू कश्मीर है और लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है।
अंडमान एंड निकोबार है, लक्षद्वीप है, इन्हें ट्रीट किया जाएगा जी एज ए स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के अंडर RDSS के तहत। और ये जो ज़राया हमें मरकजी वजारत के बता रहे हैं, उनका मानना है कि जो बिजली की कटौती और बिजली का बहरान पैदा होता है, इस पर आने वाले दिनों में काबू पाया जाए, इस पर सबसे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। और यही वजह है कि इस बार बिजली के लिए 5200 करोड़ रुपए की इमदाद जो है वो मरकज की तरफ से देने का ऐलान कर दिया गया। एक खुसूसी स्कीम मुतारफ कराई गई है जम्मू कश्मीर के लिए। लेट अस होप सो कि मामला जनाब बेहतरी के साथ आगे बढ़े।